क्यूट स्टूडेंट एंड लविंग पेरेंट्स, मैं आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल लेट्स लर्न विद प्रीति पर। तो बेटा आज हम शुरुआत करते हैं ईवीएस का क्लास 4 का चैप्टर नंबर 1 गोइंग टू स्कूल। बुक का नाम है लुकिंग अराउंड। लुकिंग अराउंड का मीनिंग होता है चारों ओर देखना। यानी ईवीएस की बुक में हम पढ़ेंगे कि हमारे एनवायरनमेंट में जितनी भी चीजें हैं उनके बारे में हम इस बुक में पढ़ेंगे, उन चीजों को देखेंगे, उन चीजों को समझेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 1 की, जिसका नाम है गोइंग टू स्कूल। लेट्स स्टार्ट। Let us meet some children and see how they reach school. चलो हम कुछ बच्चों से मिलते हैं और देखते हैं कि वो स्कूल कैसे जाते हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे इंडिया में 29 स्टेट हैं, तो सभी स्टेट का जो वेदर है यानी मौसम है वो अलग अलग है। कहीं पर गर्मी ज्यादा है, कहीं पर सर्दी ज्यादा है, कहीं पर बारिश ज्यादा होती है। तो उसी हिसाब से क्या होता है कि बच्चे स्कूल जाते हैं। तो यहाँ सबसे पहले बात की गई है आसाम की, ठीक है। इंडिया की एक स्टेट है आसाम, तो उसमें बच्चे बता रहे हैं बैम्बो ब्रिज के बारे में। बैम्बो एक ट्री होता है कहाँ पर, आसाम में, जो कि बहुत फेमस ट्री है वहां पर। तो उस जो बांस का पुल उसको बोला जाता है, बैम्बो ब्रिज को क्या बोला जाता है, बांस का पुल, ठीक है, जो कि आसाम में बनाया जाता है। तो अभी बात कर रहे हैं हम आसाम की। इसमें बच्चे क्या बोल रहे हैं, इट्स रेन सो मच वेयर वी लिव। यहाँ पर बारिश बहुत ज्यादा होती है जहां हम रहते हैं। कहाँ रहते हैं, आसाम में। यानी आसाम के स्टूडेंट बोल रहे हैं कि यहाँ पर बारिश बहुत ज्यादा होती है जहां पर हम रहते हैं। Sometimes after the rain there is knee high water everywhere. यानी कई बार तो पानी घुटनों से भी ऊपर चला जाता है बारिश के कुछ समय के बाद। But that does not stop us from getting to school. लेकिन फिर भी यह हमें स्कूल जाने से नहीं रोकता है। We hold our book in one hand and bamboo with other. यानी बच्चे बोल रहे हैं कि हम एक हाथ में अपनी बुक को होल्ड करते हैं और दूसरे से हम बैम्बो ब्रिज को पकड़ते हैं, जैसा कि आप सबको इस डायग्राम में दिखाया गया है। We quickly cross the bamboo and rope bridge to reach school. फिर वो बोल रही हैं कि क्विकली का मीनिंग होता है जल्दी से, ठीक है। आप साइड में ये नोट भी कर सकते हैं, क्विकली का मीनिंग होता है जल्दी से। तो बैम्बो और रोप से बने हुए उस ब्रिज को वो जल्दी से, बहुत जल्दी से पार कर लेते हैं। अब आगे देखिए, ट्राई दीज यानी ट्राई करते हैं। कलेक्ट सम ब्रिक्स, कुछ ईंटों को इकट्ठा करो। ले देम ऑन द ग्राउंड, और उनको ग्राउंड में एक लाइन में लगाओ। एज शोन इन द पिक्चर, जैसा कि आपको इस पिक्चर में दिखाया गया है। एंड ट्राई वॉकिंग ऑन देम, और उनके ऊपर क्या करो, चल के देखो। वॉज इट इजी, क्या यह आसान है? यस, इट इज वेरी इजी। क्योंकि अगर लाइन में हम 3-4 ईंटें लगाकर और उसके ऊपर वॉक करेंगे तो ये तो बहुत आसान है, बहुत इजी है। मेक ए स्मॉल ब्रिज बाय टाइंग 4 or 5 बैम्बू पोल टुगेदर। आगे बोल रही हैं कि आप सब भी क्या कीजिए, 4 और 5 बैम्बू पोल लेकर एक साथ आप ट्राई कीजिए, एक स्मॉल ब्रिज बनाकर देखिए। आस्क योर टीचर टू हेल्प यू, और अपने टीचर से पूछिए कि क्या वो इसमें आपकी हेल्प करेंगी। यानी कि 4 और 5 बैम्बू लेकर, बैम्बू पोल लेकर उनसे आप ट्राई कीजिए, एक बैम्बू ब्रिज बनाइए और अपने टीचर से पूछिए कि क्या इस काम में वो आपकी मदद करेंगी। हाउ डिड यू फील, तुम्हें कैसा फील हो रहा है? डिड यू फॉल डाउन, क्या तुम नीचे गिर रही हो? इफ यू वॉक लाइक दिस ए फ्यू टाइम्स, यानी आपको कुछ समय के लिए ऐसा लगेगा, यू विल स्टार्ट फाइंडिंग इट इजी, और बाद में आपको यह काम कैसा लगेगा, आसान लगेगा। यानी कि जब हम कोई काम फर्स्ट टाइम करते हैं तो वो हमें थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन उसी काम को अगर हम बार बार ट्राई करते हैं तो क्या हो जाता है, वो काम थोड़ा इजी हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम बच्चों को लिखना सिखाते हैं तो पहले बच्चा पेंसिल को होल्ड तक नहीं कर पाता, लेकिन जब हम हर रोज बच्चे से ट्राई कराते रहते हैं तो बच्चे को पेंसिल होल्ड भी करना अच्छे से आ जाता है और उसको लिखना भी आसानी से आ जाता है। तो एट फर्स्ट टाइम आई फाउंड इट डिफिकल्ट टू वॉक, ठीक है। तो इसके फर्स्ट टाइम क्या होगा कि इसके ऊपर वॉक करना, बैम्बू ब्रिज के ऊपर वॉक करना जो हमने खुद बनाया है वो बहुत डिफिकल्ट होगा, हमें ऐसा लगेगा कि हम नीचे गिर रही हैं, वी फॉल डाउन। बट बाद में लेटर इट बिकेम इजी,
ठीक है, लेटर इट बिकेम इजी, यानी बाद में ये बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, डू यू थिंक इट वुड बी इजियर टू वॉक ऑन दिस ब्रिज बेयरफुट और विथ शूज और स्लीपर्स? आगे, डू यू थिंक इट वुड बी इजियर, क्या यह इसके ऊपर वो करना शूज और स्लीपर के साथ ठीक रहेगा या नंगे पैर, और क्यों? यानी कि इट इज इजियर टू वॉक ऑन द ब्रिज इज बेयरफुट, यानी कि नंगे पैर चलना ब्रिज के ऊपर इजी रहेगा, पर व्हाई, क्यों? इट हैज मोर ग्रिप विद टोज, यानी हम अपने टोज के द्वारा उसके ऊपर अच्छे से ग्रिप बना सकते हैं, इसीलिए ये हमारे लिए बेयरफुट ही ठीक रहेगा। अब आइए बेटा नेक्स्ट पेज पे, जिसमें बताया गया है लद्दाख के बारे में। लद्दाख एक बहुत ही ठंडा प्लेस है जहां पर बहुत ज्यादा ठंड होती है। दी ट्रॉली, वहां के बच्चे स्कूल कैसे जाते हैं वो सब आपको इसमें दिखाया गया है। जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हो अपनी बुक में पेज नंबर 2 पे, कि ट्रॉली के द्वारा बच्चे क्या कर रहे हैं, अपने स्कूल में जा रहे हैं। Every day we have to cross the river to get to school, यानी हमें हर रोज रिवर को पार करना पड़ता है, क्रॉस करना पड़ता है स्कूल में जाने के लिए। The river is wide and deep, जो रिवर है वो बहुत ही वाइड यानी चौड़ी है, एंड डीप बहुत गहरी है। There is a strong iron rope across the river, और रिवर के पूरे आर पार यानी अक्रॉस एक आयरन की रोप लगी हुई है। On both the side it is tied tightly with strong trees or ropes, यानी दोनों तरफ जो वो लोहे की आयरन की जो रोप है वो किसके द्वारा बंधी हुई है, रोप स्ट्रॉन्ग ट्रीज के द्वारा, और रोप्स यानी चट्टानों के द्वारा। There is a trolley, यह एक ट्रॉली है, an open box made of wood, यानी एक ओपन सा बॉक्स बना हुआ है, किसका, लकड़ी का यानी वुड का, अटैच्ड विद द रोप, जिसको कि किसके द्वारा अटैच किया गया है, इसको अटैच किया गया है एक रोप के द्वारा, एक रस्सी के द्वारा। 4 or 5 of us sit in the trolley, यानी 4 से 5 स्टूडेंट या 4 या 5 बच्चे इसके अंदर क्या कर जाते हैं, बैठ सकते हैं, सिट कर सकते हैं। एक पुली हेल्प द ट्रॉली टू मूव अक्रॉस द रोप, एक पुली है जो कि ट्रॉली को मूव करने में हेल्प करती है, यानी एक राउंड शेप की एक पुली होती है। आपने कई बार देखा होगा कि जब हम वेल से पानी निकालते हैं तो एक गोल गोल पुली होती है, जिससे कि वो आसानी से जो बकेट होती है वो वेल के अंदर से आसानी से निकल सकती है। तो उसी प्रकार से इसमें भी क्या है, एक पुली दी गई है, जैसा कि आपको डायग्राम में ये सब देखिए दिखाया गया है। राउंड शेप की एक पुली है जिसके जरिए जो ये एक वुडन का बॉक्स है और ये एक आयरन रोप है, तो जिसके जरिए ये क्या होता है, इसके अंदर 4 से 5 स्टूडेंट बैठ जाते हैं और एक साइड से यानी एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर जा सकते हैं, यानी अपनी रिवर को वो क्रॉस कर सकते हैं। We reach the other side of the river in a short time, यानी हम पहुंच जाते हैं बहुत ही कम समय में रिवर के उस पार। ठीक है, लेट अस डू, चलो करके देखें। ऑब्जर्व करो अभी पिक्चर 1 एंड पिक्चर 2 में, यानी यहाँ पर आपको 2 पिक्चर्स दी गई हैं, उनको ऑब्जर्व करते हैं, उनको देखते हैं। चिल्ड्रन आर पुलिंग द बकेट फ्रॉम द वेल, यानी एक बच्चा क्या कर रहा है, बकेट से, वेल से पानी निकाल रहा है बकेट के द्वारा। Can you tell the difference in both the pictures? Which would be easier, using the pulley or not using it to lift things? यानी can you tell the difference? क्या तुम डिफरेंस बता सकते हो बोथ दोनों पिक्चर्स में, यानी कौन सा आसान है, पुली का यूज करना या पुली का यूज नहीं करना? यानी आप देख सकते हैं डायग्राम में ये बच्चा पुली का यूज करके बकेट से पानी निकाल रहा है वेल के अंदर से, और ये बिना पुली के, तो कौन सा इजी है, यानी पुली का यूज करना इजी है। लुकिंग अराउंड यू, वेयर ऑल डू यू सी द यूज ऑफ पुली एंड लिस्ट देम, यानी कि अपने चारों ओर देखिए और उन चीजों की लिस्ट बनाइए जहां पर आप पुली का यूज करते हैं। ठीक है, तो लिफ्टिंग हैवी लोड्स, जो भी हैवी लोड होता है उसमें हम पुली का यूज करते हैं। With the help of a pulley, try and lift various things as shown in the picture. इस पिक्चर में दिखाया गया है कि एक लड़की बैठी हुई कुछ चीजें पुली की मदद से कुछ चीजें उठा रही है, तो आप भी ऐसा ट्राई कीजिएगा। तो अगला पेज, पेज नंबर 3,
हम कल करेंगे। आज हम अपनी वीडियो को यहीं खत्म करते हैं और एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी हम कल करेंगे। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको मेरा टीचिंग स्टाइल अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा एंड लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे विद लवली स्माइल।